एक मिनट रुकिए नटखट परी, ये देखिए। ये देखिए नटखट परी, मेहर की यहाँ होने का सबूत। ये मेहर की घड़ी है जो वो हमेशा हाथ में पहनती है। बालवीर, तुम्हें पक्का पता है कि ये मेहर की घड़ी है? हाँ नटखट परी, मुझे पक्का यकीन है ये मेहर की घड़ी है। इसका मतलब मेहर जीवित है नटखट परी, मेहर जीवित है। ये तो बहुत अच्छी खबर है बालवीर। इस घड़ी के मिलने से एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि मेहर यहाँ आई थी और उसी ने अपनी माँ से बात की थी। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि मेहर का खाई में गिरना और इस पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलना, ये सब कोई सहयोग नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेहर इसी जंगल में कहीं है, पर किसी की कैद में है। नटखट परी, ध्यान से सुनिए, आपको कहीं बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बालवीर, मुझे बांसुरी की हल्की सी धुन सुनाई दे रही है और ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये धुन कोई साधारण धुन नहीं है, जरूर एक मायावी धुन है। हाँ, तो चलिए नटखट परी, हम इस मायावी धुन का पीछा करते हैं। हो सकता है जहाँ से धुन आ रही हो वहाँ पर है भी हो। ठीक है बालवीर, चलो। सो गई मेहर। छल 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 नटखट परी, ये बांसुरी की धुन अचानक बंद कैसे हो गई? शायद बजाने वाले को हमारे यहाँ आने का आभास हो गया होगा। नहीं नटखट परी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अपनी धुन से हमें भटकाने की कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन नटखट परी, मुझे पूरा यकीन है कि वो धुन यहीं कहीं से आ रही थी। उसका भी पता चल जाएगा बालवीर, लेकिन उससे पहले मैं जाकर रानी परी और बाल परी को ये खुशखबरी देती हूँ कि मेहर जीवित है और इसलिए वो तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुम्हें वापस लौटा दे, ताकि तुम उस मायावी शक्ति को ढूंढकर मेहर को बचाकर वापस ला सको। नहीं नटखट परी, अब मेहर के बारे में किसी को भी नहीं बताइएगा। क्यों बालवीर? कोई भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। माँ और रानी परी को ऐसा लगेगा कि मेरी शक्तियाँ वापस लौटाने के लिए आपने कोई नया बहाना बनाया है। इसलिए अब मैं मेहर को खुद ढूंढूंगा और मेहर को बचाने का जो कार्य मुझसे पहले अधूरा रह गया था, उससे अब मैं खुद पूरा करूंगा। ठीक है बालवीर, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगर तुम किसी मुसीबत में फंसे तो तुरंत मुझे अपनी मदद के लिए बुलाओगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना बालवीर। शुक्रिया नटखट परी। लेकिन नटखट परी, आप मुझे अपने घर पहुंचा दीजिए, वरना पूरा परिवार चिंतित हो जाएगा कि बल्लू कहाँ गया। ठीक है। कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है। मैंने मेहर से ही फोन पर बात की थी। मेहर मुसीबत में होगी, उसे हमारी जरूरत है। मैं कैसे यकीन दिलाऊं इन लोगों को? कोई मेरा विश्वास ही नहीं कर रहा है।
मुझे आपकी बातों पर विश्वास है माँ। हाँ माँ, और मैं आपका विश्वास सच में बदल दूंगा और मैं मेहर को ढूंढ कर लाऊंगा। मैं नहीं, हम। हाँ बल्लू, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे मेहर को। क्या सच? ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा? क्या हुआ भयंकर परी? खुशी के सुर क्यों बिखेर रही हो? लगता है तुम्हारी साजिशों की कोई नई धुन तैयार हो गई। हमारी जीत का दूसरा चरण भी अब कामयाब हो गया है छल परी। रानी परी ने बालवीर की सारी शक्तियां उससे छीन ली। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारी जीत की सबसे बड़ी रुकावट अब शक्तिहीन है। मतलब हमारी हार के गीत गाने वाला ये बालवीर अब खुद बिना आवाज के हो गया है। अब तीनों लोकों में हमारी जीत के सुर गूंजेंगे। चल चल ला ला ला, चल चल ला ला चल। गाओ छल परी, जितना जी चाहे गाओ, क्योंकि परी लोक में तो अब बालवीर के शक्तिहीन होने का मातम छाया होगा। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा अब एक मामूली सा कंकड़ बन गया है, जिसे हटाना कोई बड़ी बात नहीं। चल चल ला ला ला, चल चल ला ला चल। वाह वाह, क्या सुरीली खबर है। और हाँ भयंकर परी, उस मेहर को मैंने और भी गहरी नींद सुला दिया है। नहीं छल परी, अब हमें उस मेहर की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो बालवीर या किसी को भी अब दोबारा मिले और हमारी साजिश का सच सबके सामने आए। इसलिए अब समय आ गया है उस मेहर को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुलाने का। ठीक है भयंकर परी, जैसी धुन तुम चाहोगी मैं वैसी ही धुन बनाऊंगी। चल 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 ला ला ला, चल चल ला ला चल चल। अब कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। जी हम दोनों भी करेंगे मेहर को ढूंढने में तुम्हारी मदद। तुम दोनों? लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हारा भाई कुकी तुम्हारे पापा जी के साथ कहीं घूमने गया है। हाँ, फिर भी वो हमारे साथ आ सकता है। कैसे? ऐसे देखो, आ गया ना वो हमारे साथ। सोच ले पुकी, हमें जी जान लगा कर ढूंढना होगा मेहर को। जी जान लगा कर? ओ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, जी जान लगाना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है? जी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो जी जान यूं लगा सकता हूँ, बस 2 मिनट में मैं लगा सकता हूँ जी। अच्छा, कैसे? अभी देखो। लो जी लो, मैंने तो अपना जी और जान लगा दिया। अब तुम सब भी अपना जी जान लगा दो, फिर हम मेहर को ढूंढेंगे। बल्लू, मैं तो कहता हूँ कि हम पुक्की को छोड़कर ही चलते हैं। मानो इस समय 2 से भले 3। जी नहीं, 3 से भले 4। हाँ 4। लेकिन बल्लू, वो जंगल तो बहुत दूर है ना, तो हम वहां तक कैसे जाएंगे?
मैं लेकर जाऊंगा। मोंटू, तुम हमें जंगल लेकर जाओगे? हाँ बॉस, हम सबको अपने ऊपर बिठा कर लेकर जाएंगे। आखिर जंगल में तो हाथी के ऊपर ही जाते हैं ना। इसी बहाने मेहर को ढूंढना भी आ जाएगा और हम सबको एलिफेंट सफारी के मजे भी मिल जाएंगे, है ना बॉस? हाँ। हमेशा सही समय पे गलत बातें करते रहते हो। मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें, और वो भी मेरे गाड़ी में। मोंटू, इसमें तुम्हारी कोई शैतानी तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर मोंटू, तू मेहर को क्यों ढूंढना चाहता है? वो क्या है ना, इतने दिनों से बॉस की किसी ने हालत खराब नहीं की है ना, इसलिए बॉस मेहर को मिस कर रहे हैं। सही कहा इसने। वो क्या है ना, सामने वाला हमारी टक्कर का हो ना, तब उसे परेशान करने में मजा आता है। इसीलिए मैं मेहर को सबसे ज्यादा परेशान करता था, लेकिन वो है ही नहीं, तो अब मैं परेशान किसे करूं? तुम पिद्दी हो को? नहीं ना, इसीलिए मुझे मेहर हमारे स्कूल में चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, समझे? वाह बॉस वाह, कौन कहता है कि आप में अकल नहीं है? हम कहते हैं, ये कहते हैं, सारा स्कूल कहता है। चलो चलकर मेहर को ढूंढते। चलो मेहर ढूंढो अभियान की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ। ना घना जंगल है। चलो चलते। ओ, मैं घर जाने की बात कर रहा हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे? जंगल से? नहीं, मोंटू से। अगर वो डर के मारे मुझ पे गिर गया तो? हाँ, यहाँ तो बॉस को उठाने क्रेन भी नहीं आएगी। डरो मत। अगर हमें मेहर को ढूंढना है तो इस जंगल में जाना ही पड़ेगा। चलो मेहर को ढूंढते हैं। अरे बॉस, अब डर क्यों रहे हो? पूरा जंगल तो खुद हाथी से डरता है। हो सकता है वो शेर से डर रहा होगा। यहाँ शेर है? हाँ, यहाँ शेर है। किधर है शेर? किधर है?
मेरे दिमाग में एकदम फ्रेश है। अरे सुनो, होमवर्क ना करो तो बढ़ते हैं डंडे। हाँ, होमवर्क ना करो तो बढ़ते हैं डंडे। अजी आज मंडे मंडे मंडे। देखा बल्लू, मैंने कहा था कि हम इस पुक्की को छोड़कर ही आते हैं। हाँ हाँ मानो, तूने सही कहा था। लेकिन अभी सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे बहुत बड़ा जंगल है, इसलिए समय बचाने के लिए हमें अलग अलग ग्रुप में बट जाना चाहिए। मतलब हम सब एक तरफ और मोंटू बस एक तरफ। सॉरी बॉस। मानव और पुक्की, तुम दोनों एक टीम में, और तुम दोनों मेहर को ढूंढने के लिए लेफ्ट साइड जाओगे। मोंटू, रोहित, केवल तुम तीनों एक टीम में, और तुम तीनों मेहर को ढूंढने राइट साइड जाओगे। तो जाओ। और तुम सब मेरी चिंता मत करो। और वैसे भी हमारे पास ये वॉकी टॉकी है ना, हम इससे कभी भी और कहीं से भी बात कर सकते हैं। तो जाओ। चलो चलो। अरे अरे बस अब आगे चलो। क्यों? क्योंकि बस जब हाथी आगे चलेगा तो ये पौधे टूटेंगे और हमारे जाने का रास्ता बनेगा। चलो। कहाँ बस, कहाँ? पिज़्ज़ा बर्गर खाने? बॉस, ये ना एक नंबर का भुक्कड़ है बॉस, एक नंबर का। जब आप देखो तब खाने की ही बातें सोचता रहता है, बिल्कुल आपकी तरह। कहाँ है? आओ। क्या कर रहा है पुकी? ओ जी मच्छर था। कितने सारे मच्छर है। पुकी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मच्छर हमारा खून क्यों पीते? ऐसे से करके? हाँ, मच्छर ने कभी तुझसे पूछा कि तुम दूध क्यों पीते हो? अभी तक तो नहीं। तो फिर जब वो हमसे सवाल नहीं करते तो हम उनकी जिंदगी में दखल क्यों डालते हैं? अरे सच कह रहा हूँ मैं। पहले तो मुझे भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने देखा कि फोन एक लड़की को उसकी तार से लपेटकर उड़ा के लेके जा रहा है। फोन उड़ा ले जा रहा था? लेकिन जी, फोन से तो इंसान एक दूसरे से बातें करते हैं ना। अरे ये इंसान कुछ भी करते रहते हैं। पता नहीं इनका कोई नया आविष्कार होगा जिसमें पहले बात करो और फिर उड़ कर चले जाओ। वो लड़की जरूर मेहर ही होगी, लेकिन वो फोन से उड़कर जा रही थी। कैसे? चलो घर चलते हैं, वरना कहीं हम पे ही कोई मुसीबत ना आ जाए। अब 1 मिनट खरगोश अंकल। कहीं ये बच्चा हमारी बातें सुन तो नहीं पा रहा है? आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं आपकी बात सुन और समझ सकता हूँ, और आपकी भाषा भी बोल सकता हूँ। अब क्या होगा? इंसान हमारी भाषा में बोलने और समझने लग गए हैं। अब तो हम दो पल चैन से आपस में बात भी नहीं कर पाएंगे। नो प्राइवेसी, यू सी। ऐसा हो ही नहीं सकता। परियों के अलावा एक ही इंसान है इस पूरे लोक में जो हम जानवरों की भाषा बोल और समझ सकता है, और वो है बालवीर। आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं बालवीर ही हूँ। खुश रहो खरगोश अंकल, खुश रहो। खुश रहो बालवीर। पर बालवीर, तुम इस रूप में और जंगल में क्या कर रहे हो? वो मैं अपनी मित्र मेहर को ढूंढ रहा हूँ, जो शायद वही है जिसे आपने फोन के साथ बंधे हुए उड़ते हुए देखा है। आपको पूरा यकीन है ना कि वो मेहर ही थी? हाँ बालवीर, मैं दिन में कई सारे गाजर खाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी आंखें तेज है और कभी धोखा नहीं खा सकती। इसका मतलब है कि वो लड़की मेहर हो सकती है। मतलब शायद तुम ठीक हो मेहर। तुम हमें छोड़कर नहीं गई हो, और अगर ऐसा है तो अब मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, और जिस बुरी शक्ति ने भी तुम्हें कैद करके रखा है, मैं उसका अंत कर दूंगा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.